हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ कोस अल्फा प्लस कोस एक्स प्लस 1 अपॉन कोस अल्फा प्लस कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी जी ऑफ एक्स प्लस सी। यहाँ अल्फा 0 to पाई है, तो हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बतानी है कि ये इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों, हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो होगा इंटीग्रेशन। ओके, तो इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। वैल्यू है कोस अल्फा प्लस कोस एक्स प्लस 1 अपॉन कोस अल्फा प्लस कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं ये अल्फा और कोस एक्स में और अल्फा और एक्स में है, हम इसको डिवाइड कर देंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 + 1 अपॉन कोस अल्फा कोस एक्स, ठीक है, डी एक्स इसमें लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी dx हो जाएगा 1 × dx, तो ये तो x हो जाएगा इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा कोस अल्फा प्लस कोस एक्स dx। इसके इंटीग्रेशन को देखते हैं अभी। तो हमें पता है जो कोस अल्फा होता है यानी कोस जो x है, इसको हम लिख सकते हैं 1 - tan² x/2 1 + tan² x/2 लिख सकते हैं इस टर्म्स को। तो हमने लिखा इसके अंदर x प्लस आई की फॉर्म में है, ये आई की वैल्यू देखिए अब क्या होगी। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस ऑफ अल्फा प्लस कोस एक्स की वैल्यू रखी 1 - tan² x/2 1 + tan² x/2 dx। ओके, तो हमने इसका 1 + tan², ये एलसीएम लिया तो यहाँ पे ऊपर चला गया 1 + tan² x/2 और यहाँ जाएगा कोस अल्फा 1 + tan² x/2 और ये हो जाएगा 1 - tan² x/2 dx। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हो गया। अभी देखिए हमारे पास में हमने tan x/2 को t पुट कर दिया तो आएगा sec² x/2 इंटू x/2 का 1/2 dx इज इक्वल टू dt, विच मीन हमारे पास क्या होगा sec² x/2 dx इक्वल्स टू dt 2 टाइम्स dt। ठीक है, तो हमने वैल्यू पुट कर दी। ये क्या 1 + tan² x/2 क्या होता है sec² x/2 होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो ये वैल्यू आई ये क्या आई sec² x/2 आई। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो क्या हुआ हमारा, इसको हमने पुट कर दिया 2 dt और t² को हम tan को हमने क्या tan x/2 को क्या पुट कर दिया t, तो ये आ जाएगा 1 + t² + 1 - t²। ठीक है, तो हमारे पास i इज इक्वल टू क्या आ गया 2 dt, t² के साथ में आया cos अल्फा -1 और प्लस में क्या आया 1 + cos अल्फा। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ कोस अल्फा ये आ गया और +1 आ गया, और ये था t² जब कॉमन लिया तो हमारे पास कोस अल्फा -1 आ गया। ठीक है, अब इसी इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं, ऊपर था 2 dt नीचे था t² कोस ऑफ अल्फा -1 था प्लस कोस ऑफ अल्फा +1 था। हमने क्या किया इसको डिवाइड कर दिया यानी कि कॉमन ले लिया हमने कोस ऑफ अल्फा -1, क्योंकि इंटीग्रेशन तो dt है ना, t के विद रिस्पेक्ट है, तो कोस अल्फा तो एज अ कांस्टेंट होगा, वो तो बाहर चला जाएगा। कॉमन ले लिया तो हमारे पास में क्या आ गया, यहाँ तो t² आ गया। अब इसके क्या हो जाएगा अपॉन में चला जाएगा कोस ऑफ अल्फा -1। हमें एक चीज़ पता है कि कोस 2 यानी कि कोस अल्फा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos² α/2 -1, और इसी का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin² α/2, यही होता है। ये दोनों फॉर्मूले पुट कर देंगे, ऊपर हमें 1 को कैंसिल करना है तो हमें 2 cos² वाला रखना है, तो हमारा इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो हो गया t² + 2 cos² α/2 -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे। फिर देखिए हमने रखा इसकी वैल्यू कोस अल्फा की वैल्यू रखी 1 - 2 sin² α/2, जिससे 1 और -1 कैंसिल होकर क्या रह गया -2 sin²
अल्फा बाई 2, ये वैल्यू हमारे पास में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं कोट स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ये आ गया 2 dt टी स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, ये आ गया हमारा फॉर्मेट। तो बाहर वाली चीज़ को भी हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह कोस अल्फा की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर हमारे पास में टी स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर अल्फा बाई 2, हमने नेगेटिव को अंदर लिया है तो नेगेटिव अंदर आ गया, क्या हो गया कोट स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, और बाहर का हो जाएगा यहाँ पे 1/2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अभी देखिए इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं, इसी एक्सप्रेशन को 2 से देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी कोट स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस टी स्क्वायर। हमें एक चीज़ पता होती है कि हमारे पास अगर 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो इसका इंटीग्रेशन dx जो होता है वो होता है 1/2a log ऑफ मोड ऑफ x प्लस a माइनस एक्स। ठीक है, यही होता है हमारे पास में। तो यहाँ पे मॉडुलस वैल्यू है, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू होती है, तो हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमारे पास में होगा कोसेक स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो इसका इंटीग्रेशन जो है ये आएगा 1/2a, यानी कि 1/2 a की वैल्यू क्या है हमारे पास कोट अल्फा बाई 2। ठीक है, और हमारे पास अंदर आएगा लॉग ऑफ इन दोनों का एडिशन, यानी कि कोट ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस टी और कोट ऑफ अल्फा बाई 2 माइनस टी, मॉडुलस वैल्यू इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा कोट को हम लिख सकते हैं कोस अपॉन साइन, तो एक साइन ऊपर चला गया। ठीक है, तो एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन 2 टाइम्स अल्फा बाई 2। ठीक है, तो इसका फॉर्म ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/sin अल्फा विच इज कोसेक अल्फा, ये कोसेक अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और अंदर क्या था हमारे पास में लॉग कोट अल्फा बाई 2 प्लस टी की वैल्यू क्या थी tan ऑफ x बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कोट अल्फा बाई 2 माइनस tan x बाई 2। तो हमारे पास में वो कंप्लीट जो सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन था x प्लस आई। ठीक है, तो x प्लस आई की वैल्यू हमारे पास आ गई कोसेक अल्फा लॉग कोट अल्फा बाई 2 प्लस tan x बाई 2 अपॉन कोट अल्फा बाई 2 माइनस tan x बाई 2। ठीक है, ये हमारा जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया ये वाला। तो हमारे पास में जो सॉल्यूशन था वो क्या था a(f(x) b(g(x) प्लस c। तो यहाँ पे क्या हुआ, c की वैल्यू तो हमारी आ गई 0। ठीक है, a की वैल्यू आ गई 1, f(x) की वैल्यू आ गई, हमारे पास सॉल्यूशन तो कुछ यही था ना, कोसेक अल्फा और लॉग के अंदर वो टर्म थी। तो हमारे पास ये देखिए अभी ये ax की फॉर्मेट में है, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, a की वैल्यू 1 है। b की वैल्यू gx के साथ वाला जो फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या है कोसेक अल्फा, और फंक्शन क्या है f(x), पहले वाला तो x है, दूसरे वाला क्या है हमारा, यही फॉर्मेट निकल रही है। ठीक है, तो मॉडुलस वैल्यू है, आप चाहे कोट अल्फा बाई 2 माइनस tan x बाई 2 कर लीजिए, चाहे tan x बाई 2 माइनस कोट अल्फा बाई 2 कर लीजिए, इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया वो आ गया डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।